साथियों, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अकॉर्डिंग आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसा रखने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। यह सवाल मेरे बहुत सारे व्यूवर ने किया है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, मैक्सिमम पैसा रखने की सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेविंग अकाउंट के जो रूल्स हैं 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, जबकि बहुत सारे लोग अभी भी पुराने रूल्स के सहारे बैठे हैं, पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हैं। उन्हें लगता है कि जो रूल्स पहले अप्लाई थे वही रूल्स सेविंग अकाउंट पर अब भी अप्लाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेविंग अकाउंट के जो रूल्स हैं, बैंकिंग के रूल्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं सेविंग अकाउंट के रूल्स में। साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट आप सभी को पता है, जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसे सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। तो ऐसे में कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन और बहुत सारे रूल्स सेविंग अकाउंट के चेंज हो चुके हैं। इनकम टैक्स की तरफ से भी चेंज किए गए हैं। आपको कितने अमाउंट पर कितना पैसा रखने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। क्योंकि अब पूरी तरह से जब रूल्स चेंज हो चुके हैं, बैंकिंग के रूल्स चेंज हुए हैं, साथ ही साथ इनकम टैक्स एक्ट के रूल चेंज हुए हैं। अगर आपको रूल्स पता नहीं होंगे, आपकी एक छोटी सी गलती से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। क्योंकि आज के समय में सभी लोग सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, जनधन खाता हो, सैलरी अकाउंट हो, हर व्यक्ति के पास में 1, 2, 3, 4 सेविंग अकाउंट है। ऐसे में उसके अगर रूल्स आपको पता नहीं होंगे, आपकी एक छोटी सी गलती से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस थमा देगा और फिर आपके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि न्यू इनकम टैक्स बिल के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ बैंकिंग के जो रूल्स चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2026 से आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसा रखने पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और क्या लिमिट बनाई गई है सेविंग अकाउंट के लिए, उससे ज़्यादा अमाउंट होने पर आपको कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो 1 अप्रैल 2026 से जो रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि आपका जो सेविंग अकाउंट यानी आपका जो बचत खाता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए है। उसमें आपको यूपीआई से बिजनेस का पैसा नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में बिजनेस का पैसा यूपीआई से लेते हैं, आप अपने बिजनेस में सेविंग अकाउंट का बारकोड लगा देते हैं, उसमें पैसा ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भविष्य में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला है। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो आपका जो पैसा है अनएक्सप्लेन में चले जाएगा और फिर आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको हर कीमत पर ध्यान रखना है कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में, अपने दुकान पर सेविंग अकाउंट का बारकोड नहीं लगाना है। आपका जो सेविंग अकाउंट है आपके पर्सनल यूज के लिए है। अगर आपको अपने बिजनेस का पैसा लेना है तो आप एक करेंट अकाउंट खुलवाइए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने जीएसटी ले रखा हो तभी आपको करेंट अकाउंट खुलेगा। आप अपने पैन कार्ड पर भी अपने नाम से करेंट अकाउंट एक ओपन करा सकते हैं। तो आप अपने नाम से करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसमें बिजनेस का पैसा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके लिए जो न्यू लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है, एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि अब टैक्स ईयर कर दिया गया है। तो टैक्स ईयर 2026-27 जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2027 तक रहने वाला है। इस बीच के एक साल में आपको अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना है। यह आपके लिए लिमिट है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सभी सेविंग अकाउंट में, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट होंगे उन सभी को एग्रीगेट करके देखा जाएगा, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा कर रहे हैं या इकट्ठे आप जमा कर रहे हैं। एक वित्त वर्ष में अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा किया अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और सेम रूल्स यहाँ पर अप्लाई होता है विड्रॉल पर, कि आप अपने सेविंग अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और ये रूल्स आपके सभी सेविंग अकाउंट पर अप्लाई होता है। सभी सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, यानी आपके पास चाहे एक सेविंग अकाउंट हो तो भी आप 10 लाख ही जमा कर सकते हैं और 10 लाख ही विड्रॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर 4 सेविंग अकाउंट है तो ऐसा नहीं कि 10-10 लाख चारों की है,
आपके लिए भी 10 लाख रुपए की ही लिमिट है। आप चारों से विड्रॉल करें, चारों में डिपॉजिट करें तो भी आप मैक्सिमम 10 लाख ही एक टैक्स ईयर में जमा कर सकते हैं। मैं कैश की बात कर रहा हूं, और 10 लाख ही आप विड्रॉल कर सकते हैं कैश की फॉर्म में। अब बात आती है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की, कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक टैक्स ईयर में आप कैश जमा करके कितने रुपए की बैंक में एफडी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित है। एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक टैक्स ईयर में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए की एफडी कैश जमा करके कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की एफडी अगर आपने कैश जमा करके की तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में हम कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं है। आपका पैसा है, आपका सेविंग अकाउंट है, जितना मर्जी चाहे उतना पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप 50 लाख रख सकते हैं, 1 करोड़ रख सकते हैं, आपके पास जितना पैसा है आप अपने बचत खाते में रख सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ना ही सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कभी भी नोटिस आएगा। कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस इस बात के लिए नहीं आएगा कि आपकी सेविंग अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। कोई पर्सन है जो कि नॉर्मली प्रतिवर्ष पैसा अपने सेविंग अकाउंट में 20 सालों से जमा कर रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष वो जमा करता है, तो आज उसके सेविंग अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा होंगे। उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मैंने आपको उपरोक्त जो लिमिट बताई है फाइनेंशियल ईयर की, टैक्स ईयर की, कि आपको एक टैक्स ईयर में कितना डिपॉजिट करना है, उस लिमिट को अगर आप ध्यान में रखेंगे और उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिलेगा। इस बात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि आपके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है इसलिए आपको नोटिस दिया जाता है। आपका पैसा है, आपका सेविंग अकाउंट है, जितना मर्जी चाहे उतना पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने आपको जो लिमिट बताई 10 लाख रुपए की एक टैक्स ईयर की कैश जमा करते समय, उस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक टैक्स ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा ना करिए तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।